क्या आपको पता है कि जिसे आप परंपरा मानते हो वो असल में मौत के डर से शुरू हुई एक स्ट्रेटेजी थी? जहाँ नॉर्थ इंडिया में दुल्हन का घूंघट 3 फीट का होता है, वही साउथ इंडिया में ब्राइड बिना दुपट्टा लिए खुले सर शादी करती है। एक तरफ पर्दा इज्जत है तो दूसरी तरफ वही खुलापन परंपरा। तो क्या नॉर्थ इंडिया वाले ज्यादा संस्कारी हैं या साउथ इंडिया वाले ज्यादा प्रोग्रेसिव? देखो, इंडिया में संस्कारों की डेफिनेशन हर 500 किलोमीटर पर बदल जाती है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री और माइंडसेट से जुड़ी हुई है। नॉर्थ इंडिया सेंट्रल एशियन और मिडल ईस्टर्न इन्वेजन का एंट्री पॉइंट था। जब बार बार अटैक्स होते थे तो लूटपाट के साथ विमेन सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न थी। इसलिए विमेन को इन्वेजन की बुरी नजर और किडनैपिंग से बचाने के लिए उन्हें पर्दा करने को कहा गया। वहीं साउथ इंडिया में यह डर विंध्या माउंटेन्स और थिक जंगल्स की वजह से कभी पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए साउथ इंडियन कल्चर ने अपनी पुरानी ओपननेस को बरकरार रखा। वहाँ विमेन को कभी किसी से छिपने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ ब्राइड को देवी का स्वरूप माना जाता है और देवी को पर्दे में नहीं रखा जाता। तो जिसे हम मॉडर्निटी समझ रहे हैं वो असल में इंडिया की हजारों साल पुरानी ओरिजिनल ट्रेडिशन है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि 20th सेंचुरी में जब तक इन्वेजन का खतरा खत्म हुआ, तब तक नॉर्थ इंडियंस ने उस डर को ही अपना कल्चर मान लिया। जो पर्दा विमेन को स्ट्रेंजर से बचाने के लिए था, वो घर के बड़ों के सामने इज्जत का सिंबल बन गया। जितना बड़ा पर्दा उतनी संस्कारी बहू। पर साउथ में शादी एक उत्सव है, जहाँ लड़की का चेहरा खुशी से चमकना चाहिए, ना कि पर्दे के पीछे छुपा होना चाहिए। ये देखकर समझ आता है कि डिग्निटी चेहरा छुपाने में नहीं, चेहरे की कॉन्फिडेंस में होती है। अब सवाल ये है कि 2026 में हम किस दुश्मन से डर रहे हैं? क्या अब भी 3 फीट का घूंघट की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या हम स्लेव माइंडसेट से कभी बाहर निकल पाएंगे? और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो घूंघट को ही असली संस्कार समझते हैं।